हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वांटम यील्ड क्या होता है। तो क्वांटम यील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं साई से, और साई होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। यानी क्वांटम यील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड टू डेट ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। ठीक है, अब हमें इसमें बताना होता है अपरेटस क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, थ्योरी क्या होगी। तो सबसे पहले क्वांटम यील्ड को फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को डिटरमाइन करने के लिए हमें मेजर क्या क्या करना होगा, ये दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले हम ये बात लिख देंगे स्टार्टिंग में, टू डिटरमाइन द क्वांटम यील्ड ऑफ एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन वी हैव टू मेजर द पहला होगा नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब पर सेकंड, और दूसरा होगा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड है, यही इसी को बोल सकते हैं कि हमें मेजर करना होगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर सेकंड। इन दोनों में से कौन सी बात भी लिख देना। तो क्वांटम यील्ड है ना, वो डिटरमाइन करने के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शन की हमें ये दोनों बातें डिटरमाइन करनी होंगी। सबसे पहले हम अपरेटस देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे अपरेटस हेडिंग डाल के, द apparatus कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा। ये हमारा apparatus का डायग्राम है, देख लेना। इसमें सोर्स ऑफ लाइट है, फिर लेंस है, मोनोक्रोमेटर है, स्लिट्स हैं, ये हमारा थर्मोस्टेट है जो यूज़ किया जाएगा मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को। ये हमारा सैंपल सेल है जिसमें सैंपल फील्ड किया जाएगा, और ये हमारा रिकॉर्डर है जो रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, देखो सोर्स ऑफ लाइट है ना, ए सोर्स ऑफ रेडिएशन इमिटिंग रेडिएशन ऑफ सूटेबल इंटेंसिटी। सोर्स ऑफ लाइट से है ना रेडिएशन निकलेंगी सूटेबल इंटेंसिटी की, जैसे कि एग्जांपल हुआ सोर्स ऑफ लाइट का फिलामेंट लैंप, कार्बन मेटल आर्क, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। फिर लेंस क्या करेगा, ये यूज किया जाएगा ताकि लाइट पैरेलल ट्रैवल कर सके, और लेंस है ना सूटेबल फोकल लेंथ का यूज़ करना है हमें अपरेटस में। ठीक है, फिर तीसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर सिंगल वेवलेंथ को ही तो पास करता है ना, तो इट प्रोवाइड सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, और मोनोक्रोमेटर कट कर देगा सारी रेडिएशन को, एक्सेप्ट द रेडिएशन ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब मतलब सारी रेडिएशन को पास नहीं कराएगा, हमें जो रेडिएशन चाहिए ना उन्हीं रेडिएशन को पास करवाएगा मोनोक्रोमेटर। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट है स्लिट किस लिए यूज किया जाएगा, स्लिट यूज किया जाएगा एक फाइन बीम के लिए। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट अपरेटस आता है सैंपल सेल क्या होता है, जिसमें सैंपल फिल किया जाएगा, और ये जो सैंपल सेल है ना वो प्लेस किया जाएगा थर्मोस्टेट में जो कंटेन करेगा रिएक्शन मिक्सचर। ये जो सेल है ना वो ग्लास का बना हुआ हो सकता है, क्वार्ट्ज का बना हुआ हो सकता है, और इसके पास ऑप्टिकल प्लेन विंडोज होती है ताकि एंट्री और एग्जिट कर सके लाइट। तो यही लिखा हुआ है, ए सैंपल सेल प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट which contains the reaction mixture. The cell is made of glass or quartz and hence optically plane windows for the entrance and exit of light. रिकॉर्डर सिक्स्थ हमारा आता है रिकॉर्डर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लास्ट में बाहर आएंगी ना उनको रिकॉर्ड करता है रिकॉर्डर। सैंपल के अंदर जाने के बाद जो बाहर आएंगी ना रेडिएशन पास करने के बाद, उन्हें रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्डर है ना यूजुअली थर्मोपाइल और एक्टिनोमीटर होता है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इट इज़ यूजुअली ए थर्मोपाइल और एन एक्टिनोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फिर से एक बार आप हमारा डायग्राम देख लीजिए। ये सोर्स ऑफ लाइट होगा जिससे रेडिएशन निकलेंगी सूटेबल वेवलेंथ की, और फिर लेंस से पास होंगी, लेंस हमारी लाइट को पैरेलल कर देगा। फिर मोनोक्रोमेटर सिर्फ सूटेबल हमारी डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट को ही पास कराएगा। स्लिट फाइन बीम दे देगी, फाइन बीम के बाद ये जो लाइट है वो सैंपल से पास होते हुए बाहर निकलेगी ना, तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो निकली उसे रिकॉर्डर मेजर कर लेगा। अब रिकॉर्डर है ना हमारा दो तरीका का यूज़ किया जाता है, थर्मोपाइल और एक्टिनोमीटर। तो थर्मोपाइल का प्रिंसिपल देख लेते हैं, हमें इससे प्रिंसिपल ऑफ थर्मोपाइल भी लिखना होगा। ये क्वेश्चन लगभग 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो थर्मोपाइल देख लेते हैं। तो थर्मोपाइल की इंस्ट्रूमेंटेशन इस तरह है, जिसमें क्या है देखो, ये हमारा एक बॉक्स है और इसके अंदर मेटल स्ट्रिप है जो कोट की, ये है ना मेटल स्ट्रिप ये कोट की गई है प्लेटिनम ब्लैक से। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेडिएशन है ना ये टकराएंगी मेटल स्ट्रिप से, लेकिन ये जो रेडिएशन है ना ये पासिंग आफ्टर द सैंपल के थ्रू, सैंपल के पास होने के बाद वाली रेडिएशन सही है। ठीक है, अब ये इस तरह से किया हुआ है अटैच, जैसे कि ये जो डार्क वाला होगा ना ये बिस्मथ का है, और ये जो बिना डार्क वाले हैं ना ये मेटल स्ट्रिप ये सिल्वर की है, और ये है ना एक डार्क वाला और एक बिना डार्क वाला
दोनों है ना मिलीमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं मेजर करने के लिए करंट को। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते क्या है। ये थर्मोपाइल इज ए सेट ऑफ थर्मोकपल्स। थर्मोकपल रोड में क्या होता है, रोड्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंट अल्टरनेटली इन इट। थर्मोपाइल क्या है, थर्मोपाइल है ना थर्मोकपल्स का सेट है। और थर्मोकपल क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट मेटल्स की रोड है ना ज्वाइंट की गई है अल्टरनेटिवली। ये दिखाया हुआ, ये दो डिफरेंट मेटल की रोड है। मैंने बताया ये एक बिस्मथ की है और एक सिल्वर की है, तो दो डिफरेंट मेटल की रोड है और एक के बाद एक है। तो यहाँ पे सिल्वर आ गई तो ये बिस्मथ है, फिर सिल्वर है, फिर बिस्मथ है, तो अल्टरनेटली ज्वाइंट की गई है। तो ये हमारा एक थर्मोकपल बन गया। ठीक है। अब वन सेट ऑफ जंक्शन इज कनेक्टेड टू द मेटल स्ट्रिप blackened या coated with platinum and the other set of junction is protected from the radiation by placing the system in a box as shown in finger। अब क्या किया, एक सेट है ना जंक्शन का वो तो कनेक्ट कर दिया, जो मेटल स्ट्रिप का जो एक सेट है ना वो तो कनेक्ट कर दिया किससे, सॉरी एक सेट है ना जंक्शन का वो कनेक्ट कर दिया मेटल की स्ट्रिप से जो कोटेड है प्लेटिनम से। और जो दूसरा सेट है ना जंक्शन का वो प्रोटेक्ट किया गया रेडिएशन से, मतलब उसमें रेडिएशन नहीं लगेंगी। बाय कैसे प्रोटेक्ट किया कि उस सिस्टम को प्लेस कर दिया बॉक्स में। अब जो रेडिएशन फॉल करेंगी ना मेटल स्ट्रिप पे वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि जो मेटल स्ट्रिप है ना प्लेटिनम ब्लैक से तभी कोटेड की गई है ताकि वो परफेक्ट एब्जॉर्बर बन सके। तो रेडिएशन जो गिरेंगी मेटल स्ट्रिप पे वो उसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगी। एज ए रिजल्ट दिस सेट ऑफ जंक्शन बिकम हॉट। जैसे ही वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो ये सेट ऑफ जंक्शन है ना वो हॉट हो जाएगा। तो एक एंड से हॉट है, दूसरे एंड से कोल्ड है। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया दोनों का। तो द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड एंड द कोल्ड एंड प्रोड्यूसेस ए करंट विच कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग ए मिलीमीटर टू द थर्मोपाइल। अब जो कोल्ड एंड और हॉट एंड से टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ ना, उससे करंट प्रोड्यूस हुआ। और जो ये करंट है ना वो मेजर किया जा सकता है कैसे, कि थर्मोपाइल को कनेक्ट कर दे मिलीमीटर से, जिससे कि हम करंट मेजर कर सकेंगे। अब क्या करेंगे, थर्मोपाइल है ना उसे कैलिब्रेट कर देंगे नॉन इंटेंसिटी के साथ, और जो इंटेंसिटी है ना डिजायर्ड रेडिएशन की वो हम मेजर कर सकेंगे। बाय कैलिब्रेटिंग द थर्मोपाइल विद नॉन इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर्ड रेडिएशन कैन बी मेजर्ड। अब थर्मोपाइल तो हमने देख लिया। थर्मोपाइल के बाद हमें थोड़ा सा एक्टिनोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिनोमीटर क्या होता है तो उसे भी देख लेते हैं। एक्टिनोमीटर क्या होता है ये देख लो। एक केमिकल एक्टिनोमीटर इज ए डिवाइस इन विच गैस मिक्सचर और सॉल्यूशन सेंसिटिव टू लाइट इज यूज्ड। एक्टिनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें जो गैस का मिक्सचर है ना और सॉल्यूशन है वो रखा जाएगा जो लाइट से सेंसिटिव हो। ठीक है। एक्टिनोमीटर की वर्किंग में क्या होगा, देखो वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब ब्रिंग अबाउट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी ना उतनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज एक्टिनोमीटर देख लो कौन सा होता है। तो यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर विच कंसिस्ट ऑफ 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड एंड 0.01 मोलर यूरेनाइल सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। मोस्ट कॉमन एक्टिनोमीटर है यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर, जिसमें क्या क्या होगा, 0.05 ऑक्जेलिक एसिड होगा और 0.01 यूरेनाइल सल्फेट होगा सॉल्यूशन का वाटर में। अब ये जो सॉल्यूशन है ना इसको एक्सपोज करेंगे लाइट में तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। ये ऑक्जेलिक एसिड है हमारा, UO2SO4 है ना, ये जो यूरेनाइल सल्फेट ये फोटोसेंसिटाइजर की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा CO2 बनेगा, CO बनेगा, H2O बनेगा, CO2 गैस, CO गैस, H2O लिक्विड। हेयर UO2SO4 एक्ट एज एन फोटोसेंसिटाइजर। मतलब फोटोसेंसिटाइजर का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को और फिर पास कर देगा ऑक्जेलिक एसिड को। दैट इज इट एब्जॉर्ब द लाइट एंड देन पासेज इट टू द ऑक्जेलिक एसिड। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं क्वांटम यील्ड को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। तो हमने दो बातें बताई थी, क्वांटम यील्ड का जो फॉर्मूला था उसमें दो बातें मेजर करनी है। पहला देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई है उसका मेजरमेंट करना होगा फर्स्ट पॉइंट में। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट द एम्प्टी सेल और द सेल फिल्ड विद द सॉल्वेंट अलोन इज placed in a thermostat and the monochromatic radiation is allowed to pass through the cell for a given time and the reading is taken on the recorder. From this we will get the energy of incident radiation. सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्टी सेल लेंगे या सेल जो सॉल्वेंट से भरा हुआ है उसे थर्मोस्टेट में पुट करेंगे और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन उसमें से पास करेंगे। तो कुछ समय के लिए पास करेंगे और उसके बाद जो रीडिंग आएगी ना वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस रीडिंग से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी इंसिडेंट रेडिएशन की। अब हमने सॉल्वेंट तो ले लिया, अब हम रिएक्टेंट पुट करेंगे सेल में और फिर दोबारा पुट करेंगे थर्मोस्टेट में और फिर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास करेंगे तो और रीडिंग अगेन से लेंगे। अब ये जो रीडिंग आई, अब ये जो रीडिंग आई रिएक्टेंट वाली और जो रीडिंग आई सॉल्वेंट वाली, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स गिव द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट इन ए गिवन टाइम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या देगा, वो देगा टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट गिवन टाइम में। ठीक है। अब टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब निकल गई है रिएक्टेंट की। इसके बाद क्या करेंगे,
इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आई एब्जॉर्ब इजिकल टू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन टाइम. From this, the intensity of radiation absorbed is calculated, which is given as I absorbed is equal to total energy absorbed upon volume of reaction mixture into time in second. इससे हमारी निकल गई इंटेंसिटी एब्जॉर्ब. ठीक है. सेकंड पॉइंट हम क्या मेजर करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन मेजर करेंगे, या फिर बताया था ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड मेजर करेंगे, तो दोनों एक ही बात है. तो रेट कैसे मेजर करेंगे, देखो द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी स्टडीड आइदर बाय स्टडिंग चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी और सैंपल ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आर रिमूव्ड पीरियोडिकली फ्रॉम द सेल एंड एनालाइज्ड. रिएक्शन का जो रेट है ना वो या तो स्टडी कर लिया जाएगा कैसे, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, या फिर जो सैंपल है ना रिएक्शन मिक्सचर का वो पीरियोडिकली रिमूव कर दिया जाए सेल से और फिर एनालाइज किया जाए. इन दोनों से हम मेजर कर सकेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन को, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, जो पिन चेंज है वो स्टडी कर लें, या फिर सैंपल है ना रिएक्शन मिक्सचर का वो पीरियोडिकली रिमूव कर दें. ठीक है. तो रेट ऑफ द रिएक्शन मिल गया और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब मिल गई, तो क्वांटम यील्ड रिएक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं. बाय नोइंग द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड. तो क्वांटम यील्ड ही तो कैलकुलेट करनी थी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए. तो यहाँ तक लिखने के बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है. इस टॉपिक में इतना ही है. अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं.